परम सौभाग्यशाली हैं कि उस परमात्मा के राज की बातें आप यहाँ सुनने के लिए पधारे हैं, क्योंकि जिन्हें आप पूजते हैं वो तो स्पष्ट है आपके सामने। बाकी जिसकी सत्ता दिखाई देती है और जो नज़र नहीं आता वो है सबसे बड़ा राज। इसी को राज विद्या बोलते हैं। राज का, उस परमात्मा की राज को जानना, ये राज विद्या। तो गुरु नानक देव ने जब उस राज को जाना, वो परमात्मा की इस अस्तित्व को अपने अंदर जाना। एक अस्तित्व तो ये है जिसे आप देखते हैं, ये दिन निकल रहा है, रात हो जाती है, हवाएं चल रही हैं, बीज पेड़ बन रहा है, पृथ्वी घूम रही है। एक अस्तित्व तो ये जिसे तुम जानते हो, ये भौतिक अस्तित्व है। एक और अस्तित्व है जो इन इंद्रियों के अनुभव में नहीं आता, वो इन आँखों से अनुभव में नहीं आता। वो अस्तित्व तो केवल अतीन्द्रियों से जाना जा सकता है। वो अंदर की आँख और है, केवल उसी के अनुभव में आता है। अंदर कान है, उसी की धुनिया उसी को सुनाई देती है। ये दुनिया अलग है, वो दुनिया अलग है। ये अस्तित्व अलग है, वो अलग। ये आकाश भी अलग है, वो आकाश अलग है। ये चाँद तारे अलग, वो चाँद तारे अलग। वहाँ की दुनिया अलग, यहाँ की दुनिया अलग। तो जब गुरु नानक देव ने उस अस्तित्व को अपने अंदर जाना, गुरु नानक महाज्ञानी जिन्होंने गौर कर देखा, तो गौर ऐसे नहीं किया कि कुछ संसार का पढ़ लिख करके, संसार में कुछ खोजबीन कर फिर उन्होंने जाना। इस जानने की बात नहीं करते हैं वो। गुरु नानक महाज्ञानी जिन्होंने गौर कर जाना, उन्होंने आत्मा से जाना, उन्होंने अंदर से जाना। जगत धोखे की पुड़िया है। जब उन्होंने देखा कि जहाँ यहाँ का प्यार है वो भी सच्चा नहीं है, यहाँ की श्रद्धा भी सच्ची नहीं है, यहाँ का समर्पण भी सच्चा नहीं है, यहाँ का विश्वास भी सच्चा नहीं है। उन्होंने विश्वास को, प्रेम को, समर्पण को, सबको कहा सब धोखा, कुछ असली नहीं। उन्होंने गौर कर दिया। जगत धोखा मतलब जो लगे तो सच के जैसा, लेकिन नज़दीक जाए तो पता लगे कि वो तो झूठ निकला। इसका मतलब होता है धोखा। लगे तो सच के जैसा और हम पास गए तो मिला धोखा। लगता अच्छा है कि कुछ मिलेगा, लेकिन पास गए तो कुछ नहीं। इसे बोलते हैं धोखा। हम सोचते हैं कि कुछ पा जाएंगे, लेकिन नज़दीक गए तो कुछ नहीं मिला। इसे धोखा बोलते हैं। तुम देखते नहीं कि संसार में जिन आकर्षणों के पीछे आप भागते हैं, चाहे प्रेम है, चाहे आपका विश्वास है, चाहे आपकी श्रद्धा है, जो भी आकर्षण आपको लगता है, क्या उन आकर्षणों के नज़दीक जाने के बाद धोखे नहीं पाते आप? जिस प्रेम के पीछे आप भागते हैं, क्या वो सच्चा प्रेम है? जरा तो सोचो वो कहाँ जाके रुकेगा। संसार का प्रेम रुकता कहाँ है जाके? एक यात्रा तो होती है कुछ करने की। श्रद्धा की एक यात्रा है, विश्वास की एक यात्रा है, प्रेम की एक यात्रा है। जब तुम प्रेम में पड़ते हो तो वो यात्रा कहाँ खत्म होती है जाके? तुम एक विश्वास में पड़ते हो तो वो यात्रा कहाँ खत्म हो रही है? तुम एक श्रद्धा में पड़ते हो तो यात्रा को तो देखो वो खत्म कहाँ होती है? आपके प्रेम की यात्रा शरीर से चालू होकर के शरीर पे खत्म हो रही है, आगे नहीं जाती है। और जैसे ही शरीर मिल जाता है तुरंत ही वो प्रेम खत्म हो जाता है। फिर धोखा मिलता है कि हमने तो ऐसा नहीं समझा, हमने तो सोचा कि प्रेम में बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है, हम तो इसीलिए आगे बढ़े। लेकिन बढ़े कहाँ? वहाँ खड़े थे और वहीं समझ लिया कि आगे बढ़ रहे हैं। शरीर पे ही खड़े थे और शरीर पर ही खत्म हो गया, तो बढ़े कहाँ? यात्रा तो बढ़ी नहीं। आप श्रद्धा करते हैं,
कहाँ से बढ़े? जहाँ खड़े हैं वहीं श्रद्धा खत्म हो जाती है। आप स्थूल हैं, स्थूल पे खड़े हैं और आप स्थूल पे ही श्रद्धा बना लेते हैं, पत्थर पे बनाते हैं श्रद्धा, मूर्तियों पे बनाते हैं श्रद्धा। तो आप स्थूल है और वो पत्थर भी स्थूल है। तो जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े खड़े ही आपने सोच लिया कि हम कहीं पहुँच गए। ना प्रेम कहीं पहुँचाता है, जहाँ खड़े हो वहीं जवाब दे देता है। ना श्रद्धा कहीं पहुँचाती है, जहाँ खड़े हो वहीं जवाब दे देती है। ना समर्पण, क्या है समर्पण आपका? अपेक्षाओं का समर्पण। कुछ मिल जाए, कुछ प्राप्त हो जाए, आप सोचते हैं कि कर्मों को भोगना नहीं पड़ेगा। यह मन संतोष है कि आपने तो गुरु बना लिया, दुख नहीं आएंगे। ये संतोष देना है, जरूर आएंगे, मत आना मेरे पास। नहीं रुकेंगे, क्योंकि जो किया है वो तरंगे पीछे नहीं छोड़ती, वो दूर तक जाती हैं, वो पीछा करेंगे। बस उसकी छत्र छाया में उस समय को, जो विषम समय है, उसको पास कर लो। ये सबसे बड़ी कृपा उस भगवान की कि तुम्हें वो छत्र छाया दे दी उस प्रभु ने कि उस दुख को जीने की एक हिम्मत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। ये कम कृपा है। यदि नजरें साफ हो ना तो कृपा साफ नजर आती है, और नजरों में अपेक्षाएं हो, स्वार्थ हो, मतलब छुपा हो, तो आंखों पे पर्दा छा जाता है। फिर चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती। फिर अपने हिसाब से चीज़ें को देख लिया आपने, जैसे है वैसे दिखाई नहीं देगी। तो गुरु नानक महाज्ञानी, जिन्होंने गौर कर देखा, कि जब देखा गौर करके, अंदर जाके देखा कि यहाँ तो सब धोखा हो रहा, या तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो सत्य हो, तो महात्माओं ने कुछ उस ज्ञान को बोला लोगों के सामने, जो जाना। हालांकि उसके शब्द नहीं बनते, लेकिन कोशिश की बोलने की। जैसे उनको साधक मिले, जैसे लोग मिले, वो उन्हीं में मिल के बोलते हैं। यदि कोई ज्ञानी मिलता है तो वो परम ज्ञानी बन जाते हैं, उनको बनने में देर नहीं लगती, वो तो फट से वैसा ही ऊंचाई धारण कर लेते हैं। और कोई अज्ञानी मिलता है, साधारण मिलता है, तो वो इतने साधारण भी उतर जाते हैं अपनी जगह से नीचे कि आपको आश्चर्य होने लगेगा कि इतनी नीचाई कैसे बना ली, वोल्टेज इतने डाउन कैसे हो गए कि ऐसी बातें भी कर सकते हैं। तो महात्मा सेवक होते हैं, तो वो ज्ञानी बन के भी सेवा ही करते हैं और अज्ञानी बन के भी सेवा ही करते हैं। वो तुम जैसे इसलिए बनते हैं कि उनको सेवा करनी। सेवा की एक ललक होनी चाहिए। सेवा का मजा तभी है जब हमारी गर्ज बने। यदि सेवा में गर्ज नहीं बनी तो सेवा मजा नहीं देते। हम सेवा कब करते हैं? सेवा करते हैं कि हमारे स्वार्थ के लिए, कि हम सेवा कर रहे हैं तो हमें कुछ मिलेगा, इतने दिन सेवा करी कुछ मिले। स्वार्थ में आपने सेवा नहीं की, आपने अपने स्वार्थ को ही साधा है। सेवा तो उसमें 1% भी नहीं आई, स्वार्थ ही साध रहे हैं। स्वार्थ साधना और सेवा, सेवा होती है निस्वार्थ। सेवा में कोई अपेक्षा नहीं। सेवा का मतलब है कि मैं जो करूं उस घड़ी उसी में जीऊं, उसी कृत्य में जीने का नाम है सेवा। जो मैं करूं उस करने में पूरा ही मैं जी सकूं, इसका नाम है सेवा। यदि हम जो कर रहे हैं उसका मजा ना लेकर के हम यदि अपेक्षा से जुड़ जाते हैं तो वो अपेक्षा को पूरा करना ही, उसका नाम कुछ भी रख दो, वो सेवा नहीं। हम जिस क्षण में जी रहे हैं उस क्षण को पूरा जी लें, ये है सेवा। कुछ भी करते हुए उस क्षण को पूरा करें, पूरे तरह से आनंदित होकर करें। आश्रम का मतलब ये है कि हम क्षण को किस तरह से जी सकें, इसीलिए हम उस जगह को आश्रम बोलते हैं कि पूरा विश्राम कर सको उस क्षण में, जिस क्षण में तुम कुछ कर रहे हो। विश्राम का नाम ही आश्रम और कुछ नहीं। आश्रम मतलब ये है कि तुम सीखो, वहां उस क्षण में विश्राम करना सीखो, उस क्षण में पूरा आनंद लेना सीखो। आनंद का ही नाम विश्राम है और कुछ नहीं। कि उस क्षण में तुम पूरा कैसे, किसी चीज को तुम पूरा कैसे देख पाते हो, ये नजर पैदा हो, ये विश्राम की नजर कहलाती है। इसलिए हम
उस जगह को जहाँ गुरु तुमको बना के देता है कि भाई यहाँ इकट्ठे हो जाओ, इसलिए उस विश्रामालय को आश्रमालय कहते हैं। आश्रम है वो, विश्राम लेना सीखो, नज़रों को विश्राम दो, मन को विश्राम दो, क्षण में जीने के लिए तैयार हो जिससे विश्राम मिले शरीर को। विश्राम के क्षणों में कुछ जाना जा सकता है। गुरु नानक महाज्ञानी जिन्होंने जान कर देखा, गौर किया उस क्षण का, उन्होंने कृष्ण को क्षण जीवी इसीलिए कहते थे क्योंकि क्षण में जी सकते थे। वो क्षण में जीना उसी को कहते हैं कि जो कार्य कर रहे हैं उस क्षण का पूरा आनंद लेके बता सकते थे, उस क्षण में पूरा ले। अभी तो तुम खाना भी खाते हो तो खाने का स्वाद आ जाता है तो ले लेते हैं, स्वाद लेना नहीं जानते। अभी स्वाद छुपा है तो आता है तो ठीक है, नहीं तो चिंताएं, टेंशन, फिक्र, आपाधापी मन का इतना विचरण करना लगा रहता है कि वो तो आदत अनुसार मुंह चलता है और स्वाद छुपा हुआ इसमें तो आ जाता है। स्वाद को देखा नहीं, अब आ रहा है तो बस थोड़ा झलक सी मिल रही है। पानी पीते हैं, बस पी लिया पानी, प्यास बुझ गई, वो बुझाने की सामर्थ्य है पानी में, इसलिए प्यास बुझ जाती है। आपने पानी को पिया नहीं, आप तो पीते समय कहीं और हैं। जिस समय पानी पिए उस क्षण में मौजूद है तो पानी का स्वाद पता लगेगा, पानी कितना आनंद देता है। वो तो उसकी तासीर है तो उस तासीर को वो पूरा कर देता है। आपको पता थोड़ी है कुछ, आपने थोड़ी लिया उसे, आप तो क्षण में मौजूद नहीं है, आप तो गैर हाजिर हो गए। तो महात्माओं ने बड़ी कोशिश की इस अंतर्ज्ञान को दूसरों को देने की, शब्दों में बांधने की बहुत कोशिश की, चेष्टाएं बहुत की उन लोगों ने। गोस्वामी जी महाराज ने तो घट रामायण ही लिख डाली। आदमी तो बाहर से जुड़ा हुआ है, बाहर का ज्ञान चाहता है, तो गोस्वामी जी महाराज ने घट का ज्ञान दिया लोगों को। तो घट के बारे में तो कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा, घट के बारे में तो कोई रामायण में, कोई गीता में, कोई वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में वो तो कहीं लिखा, ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा नहीं कि घट की बात साफ साफ कही जा सके, इशारे हैं। तो इशारों को थोड़ा सा और स्पष्ट किया गोस्वामी जी महाराज ने। उन्होंने घट रामायण लिखी कि लोग समझ जाएं कि मनुष्य जीवन का इस उद्देश्य, असली उद्देश्य क्या है। तो लोग उस समय पे क्या है कि पठन पाठन, वेदों को पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ हवन करना, शिक्षाओं से, धार्मिक शिक्षाओं से जुड़ा था ये देश, तो उसको ज्ञान कहते थे।